मैं स्वागत करता हूँ। 10 जून को देश के करीब 11 राज्यों में जो कुछ भी हुआ उससे समूचे देश में चिंता की लहर पैदा हुई और वो सभी बातों में हुई, हिंदू में भी, मुसलमान में भी, सभी में हुई। और हम लोग पहले से भी सक्रिय थे, पत्रकार होने के साथ साथ देश के प्रति भी अपनी जिम्मेवारी रही है और हम लोग काम करते रहे। तो हमारे मित्र हैं भारत रावत जी, ये कश्मीर में पॉजिटिव कश्मीर संगठन चलाते हैं। तो हम लोगों ने तय किया कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता है कि देश का सारा मुसलमान इस ढंग से हिंसक प्रदर्शन के पक्ष में रहा हो। तो ऐसे कुछ लोग जो कि इसके विरुद्ध भी हो सकते हैं, हिंसा के विरुद्ध, वो भी इस्लाम के पक्के अनुयायी होंगे, वो भी नबी साहब को ऐसे ही मानते होंगे, लेकिन वो भी ज्ञान माफी के मामले में उनका अपना भी मत होगा, लेकिन इसके सुलझाने का, सोचने का तरीका उनका अलग होगा। तो इस नाते हम लोगों ने मौलाना सुहैब कासमी से बात की, हमारे पुराने परिचित हैं, और हमने कहा कि आप लोग इस पर आइए सामने, क्योंकि ये मैसेज दुनिया भर में जा रहा है जिस ढंग से अरब कंट्रीज में लोगों को बुला के किया गया। ऐसा लगा जैसे इस देश में, इस देश का शासन, इस देश का कानून व्यवस्था, मीडिया सब मुसलमानों के खिलाफ हो गई है। और छोटे देश में हमारे 27-28 लाख का देश कतर, उसने हमारे राजदूत को बुलाया और उस पर भी यहाँ खुशी मनाई गई। इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मैं था, कई मित्र हमारे मिले, उस पर भी खुशी मनाने वाले लोग थे। किसी को ये नहीं हुआ कि ये देश हमारा है। अगर कोई समस्या है तो हम अंदर निकले, बाहर वाले कौन होते, ये भी आवाज कहीं से नहीं निकल रही थी। हम लोगों ने कोशिश की, टीवी पर भी जो डिबेट में मेरे साथ बैठते थे, मैंने कहा एक बार बोल दो, तो एक बार देश में शांति की अपील करो। आपने देखा होगा कहीं वो भी नहीं हुआ। तो फिर हम लोगों ने बात की, सुहैब कासमी जी को कहा कि आप जो है कुछ लोगों के साथ, ऐसे लोगों को ढूंढा जाए और हम लोग पत्रकार वार्ता करें। इसके बाद कुछ और भी कार्यक्रम की हम लोगों ने योजना बनाई है। तो मुझे खुशी है कि कल हमने किया और अपने सारे मित्रों को मैंने व्हाट्सएप किया है, और खुद भी आए हैं, नहीं आए हैं तो उन्होंने अपने यहाँ से लोगों को भेजा है। सब लोगों के मैसेज आए हैं, पूरे जितने देश के बड़े पत्रकार हैं उन सब के मैसेज मेरे पास है। अब हम लोग ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। कई लोग लिंक मांग रहे थे कि हम लोग लाइव चलाएंगे, अभी कहीं पहुंचने की स्थिति शायद नहीं है। कुछ लोगों ने कहा संडे को बंद करिए, संडे को लोग आएंगे नहीं। मैंने कहा 30-32 साल से तो मैं ही दिल्ली में हूँ, मेरे कहने से संडे को भी लोग आएंगे और इशू ऐसा है जिस पर लोग आएंगे। तो मैंने ऐसे लोगों को भी कहा था आने के लिए, जो कवर नहीं करते हैं लेकिन यहाँ आए और यहाँ सुने। तो ये बहुत गंभीर विषय है। सबको देश की एकता चाहिए, लेकिन जो मुद्दे हैं उनको भी सुलझाना है। तो मुद्दे सुलझते हुए भी एकता बनी रहे। ये जो ऐसे तत्व हैं जो हिंसा करके देश में आग लगाना चाहते हैं, उनके विरुद्ध उस कौम के अंदर की भी जो आवाज है वो भी सामने आए। ये नहीं कि पूरा मुसलमान ऐसा हो गया है जो पाकिस्तान और बाकी अरब कंट्रीज के हाथों की बात करता है। तो इस उद्देश्य से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। इसलिए इसका वैल्यू है, क्योंकि अभी तक लंबे समय से टीवी डिबेट में एक ही पक्ष के लोग ज्यादा बैठते रहे, आते रहे। तो हमारे सामने अभी मैं सबका लोगों का परिचय कराऊंगा जो लोग यहाँ हैं। सबसे पहले जो सामने बैठे हैं मौलाना सुहैब कासमी हैं, जिस संगठन के बैनर से अभी हम लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया है, जमात उलमाए हिंद है। और आप जानते हैं कि दुनिया भर में इनका ये देवबंद से भी इन्होंने आलिम, फाजिल, हाफिज और मुफ्ती का कोर्स किया है। देवबंद के बारे में बहुत बात होती है, और उसकी डिग्री ली है, और मदीना से भी इन्होंने हदीस की तालीम ली है। इसका मतलब है कि इस्लाम की एक ऑथोरिटी होती है, चाहे जो भी विषय है उस पर ज्ञान रखने वाला, बोलने वाला। और बहुत सारे कॉन्फ्रेंसों में दुनिया भर में इस्लाम पर बोलने के लिए ये गए हैं। दूसरे हमारे साथ आप जोड़िए, खड़ा हो जाइएगा, कारी जलील चिश्ती साहब हैं, जो अजमेर शरीफ जो चिश्तिया सिलसिला जिसको बोलते हैं वहाँ के जो है सूफी आलिम हैं। और बरेली शरीफ से ये तालीम इन्होंने किया है, 40 साल से ये काम कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ चलता है कि देवबंदी और बरेली दोनों में सहमति नहीं है, तो इसलिए हमारे पास देवबंदी भी है और हमारे पास बरेली भी है, दोनों एक मंच पर हैं। तीसरे जो है मुफ्ती सलमान कासमी हैं, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में, इनका नाम आप सुनते होंगे, ये फतवे भी जारी करने की हैसियत रखते हैं। तो अगर जरूरत पड़ी हिंसा के विरुद्ध फतवा जारी करना है तो वो उनकी मानसिकता ये है कि इस्लाम के तहत नहीं आता है। तो इसलिए हम लोगों ने इनको भी इनवाइट किया था कि आप भी आए। जो फतवे सुनते रहते हैं हम लोग, तो हम लोगों के साथ भी फतवे की हैसियत रखने वाले लोग भी हैं। चौथे नाम हमारे पास है मौलाना तलहा नदवी। आप सब जानते ही हैं, लखनऊ में दारुल उलूम नदवा एक बड़ा इस्लामिक केंद्र है शिक्षा का, जहां से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है। और उसमें जो इस समय
जो ओल्ड बॉयज एसोसिएशन है नकवी का, जिसमें पढ़े लिखे लोगों का एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया के। तो इनकी भी एक अपनी टीम है, तो इनको भी हम लोगों ने इनवाइट किया था कि आप आइए। और एक चौथे है, वो शायद हिंदी नहीं बोल पाएंगे इसलिए वो बोले कि नहीं, मौलाना सिद्दीकी केरल के हैं, तो ये इनके जमात के केरल के अध्यक्ष हैं। क्योंकि पीएफआई का बहुत नाम आ रहा है, हम देखते हैं कि बाकी जगह तो कुछ हो जाएगा लेकिन केरल में बिल्कुल शांति रहेगी। पीएफआई वाले जहां अपना केंद्र है प्रदेश में, वहां कुछ नहीं करते हैं। तो इसलिए अब मैं पहले तो मैं कहूंगा कि शुरुआत में जो अपनी बात रखनी है मोटा मोटी, पहले तो ये थोड़े देर में रखेंगे, फिर आप लोगों का जो भी सवाल होगा इसमें जो कवर करते हैं वो पत्रकार भी सवाल पूछ सकते हैं, जिनको न्यूज नहीं लिखना है या उपस्थित है उनके मन में भी सवाल है, क्योंकि बहुत सारी चीजें टीवी पर भी चलेगी, लाइव भी जाएगी, लोग लिखेंगे एजेंसियों के, वो भी सवाल कर सकते हैं। तो अब मैं इन लोगों को माइक देता हूं और मौलाना शोएब कासमी से आग्रह करता हूं कि वो पत्रकार अपना संबोधन शुरू करें। धन्यवाद। मंच में तशरीफ फरमा मुल्क भर से आए हुए उलमा इकराम और दिल्ली और इंटरनेशनल सतह के तमाम सहाबी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप हज़रात यहाँ तशरीफ लाए और एक अहम और संगीन मुद्दे के तहत हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। ये मुद्दा सिर्फ हमारा ज़ाती मुद्दा नहीं है, हमारे किसी मजहब का या जात का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक देश का मुद्दा है। इसलिए आप लोगों का छुट्टी के दिन आना जो है, इसके लिए हम बहुत बहुत आपको जो है मुबारकबाद भी देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। जमात उलमा-ए हिंद देश की वो जमात है जिसे 2005 के बाद देश के राष्ट्रीय आंदोलनों के साथ काम करना शुरू किया, क्योंकि अब तक देश की अक्सर मुस्लिम जमातें सिर्फ 20 करोड़ 15 करोड़ मुसलमानों की बात करती हैं, देश के 135 करोड़ लोगों की बात नहीं करती। ये सरासर हमारे देश से भी इंसाफी है, हमारे वतन के भाइयों से भी नाइंसाफी है। हम चाहते तो ये है कि हमें बराबर के हुकूक मिले, हमें बराबर की चीजें मिले, और बात हम सिर्फ अपने समुदाय की करते हैं। ये न इस्लाम के अंदर में सही है और न अखलाकियात में, न शराफत के अंदर ये अच्छा माना जाता है। अपने पड़ोसी की मुखालफत करके सिर्फ अपनी बात करना, ये किसी भी तहजीब इसको जायज नहीं करार देती। हालिया दिनों में देश में जो हालात पैदा हुए, उन्हीं में एक अहम मुद्दा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किए गए अल्फाज और गुस्ताखी का है। ये यकीनन मुसलमानों के लिए, हम सब के लिए इससे अहम कोई चीज़ नहीं। अपनी जान माल इज्जत से ज़्यादा नबी से हम मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत का तकाजा भी है कि हम उनके साथ में कोई बदसलूकी या गुस्ताखी हो तो उस पर हमें गमज़दा होना भी एक फितरी तौर पर है। मगर हमारे नबी नहीं और आपके जो अनुयायी रहे, उन्होंने इन चीजों पर भी बाकायदा हमें रहनुमाई की है, हमें इसके लिए खुला नहीं छोड़ा है। हमारे मुल्क में हादसा हुआ, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता को पार्टी ने डिसिप्लिन छिड़ने की वजह से, पार्टी की मूल धारा से हटकर बात कहने की वजह से पार्टी से निष्कासित कर दिया, और कई प्रदेशों में उन पर एफआईआर हुई और सरकारें अपना काम कर रही हैं। ये वाकया आज से 15 दिन पहले हुआ। 27 तारीख को जुमा आता है, पूरे देश में खामोशी है। 3 तारीख को फिर जुमा आया, फिर पूरे देश में खामोशी रहती है। मगर अचानक 15 दिन के बाद 10 जून को पूरे देश में एक ही अंदाज के पोस्टर, एक ही अंदाज के पम्फलेट, एक ही अंदाज की लीड और एक ही अंदाज का धरना प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया। ये 15 दिन के बाद अचानक नबी की मोहब्बत का जाग जाना किसी एजेंडे का, किसी खुफिया एजेंडे का हिस्सा लगता है, क्योंकि नबी से मोहब्बत का तकाजा तो ये था कि आप पहले दिन इलेक्शन करते,
मगर उन आकाओं ने जो भारत की दुनिया में बढ़ती हुई छवि, संबंध और हमारी सरकार के अरब देशों से और इस्लामिक देशों से ताल्लुकात पर जल भी रहे हैं और गमज़दा भी है, अपने एजेंडे के तहत भारत के अंदर जगह जगह दंगे करवाए। उन दंगों को लीड करने के लिए जो तंजीमें उनको भड़का रही थी, मदनी जैसे लोग जो कह रहे थे कि हिंदू देशों छोड़ चले जाओ, मदनी जैसे लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, ओवैसी जैसे लोग जो सर में सफेद कपड़ा बांध के घूम रहे थे, वो कानपुर के इमाम जो कह रहे थे कफन बांध के हम निकलेंगे और कफन बांध के हम जो देश की सीट में जा देंगे, हम गर्दनें काट देंगे और रसूल के गुस्ताखी एक ही सजा, सरदर्द से जुदा, सरदर्द से जुदा, वो सारे के सारे गायब हो गए और 20 साल के बच्चों को सड़कों में छोड़ दिया इन्होंने सरकार से लड़ने के लिए, पुलिस से लड़ने के लिए और सिस्टम से लड़ने के लिए। उसका नतीजा क्या हुआ? कई देशों में पार्टीशन हुए, हिंसक पार्टीशन हुए और सैकड़ों लोगों पर FIR दर्ज हुई और उनकी जवानी जो अब जेलों में कटेगी या केस करके कटेगी, इसका जिम्मेदार कौन है? इन आंदोलनों को न मदनी ने लीड किया, न उनके चचा ने लीड किया, न ओवैसी ने लीड किया, न जमात इस्लामी ने किया, न जमील खलील ने किया, न मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के वो रहनुमा जो हर मुस्लिम मुद्दे पर रोते हैं, बताते हैं कि मुसलमान माफ किए जाएंगे, काट किए जाएंगे और मुसलमान का ईमान खतरे में है कि तमाम लोग खामोश होकर घरों में बैठे हैं। देश की बताई तो पर्सनल बोर्ड और बदनी खाए और लाठी और डंडे और गोली आम मुसलमान खाए। अब देश में ये नहीं चलने वाला है, बहुत बेकार है देश को, नबी की शान को गुस्ताखी हुई है। हमारा देश संविधान से चलने वाला देश है, संविधान ने हमें दायरा दिया है, तरीका बताया है, उस संविधान में अमल भी हो रहा है। अपनी बात को हम रखें। बताइए कोई ऐसा दल है जो खुफिया तौर पर रातों को, रात के अंधेरों में हर उस अहम जगह पर जाके बातें करने पहुंचते हैं जहां की ज्यादा जरूरतें होती है? ऐसे मुद्दों पर प्राइम मिनिस्टर से, मुख्यमंत्रियों से और जिम्मेदार लोगों के सरकार के होम मिनिस्टर जाकर कोई मिला? क्योंकि ये जानते हैं देश का मुसलमान मासूम है, इसको बता दिया गया है कि तुम्हारा ईमान खतरे में है और ईमान को हम बचाएंगे। हकीकत ये है, सीए आंदोलन हो, NRC हो, अयोध्या विवाद हो, 3 तलाक हो, हर मुद्दे पर ये कौम के रहनुमा बन जाते हैं और कौम के नौजवानों को आगे करके अपने आप पीछे हट जाते हैं। इसलिए जमात उलमा ने फैसला किया कि हम किसी भी हिंसा के पक्ष में नहीं है। हम नहीं चाहते कि देश में हिंसा हो, क्योंकि इस्लाम का तकाजा है, इस्लाम में लिखा हुआ है, कुरान हदीस के अंदर ये बात वजद होकर लिखी हुई है, बला लोगों को लगता होगा अपने आप को हराने में डालना कितना बड़ा जुर्म है। वतन से मोहब्बत जब हमारा ईमान है, बार बार ये कहते हैं तो अपने वतन के साथ ये करते हैं। बताइए कौन सी नजरी मुसलमानों की ऐसी है देश के अंदर जो 132 करोड़ लोगों की बात करती है? सिर्फ 20 करोड़ लोगों की बात करना अपना फर्ज समझते हैं। आज अरब देशों को तो जब दिखाना चाहते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ न्याय होता है, हकीकत ये अन्याय करने वाले भी यही है, रुके भी यही है। वो शेर है, नजरुल गुरु ने किया नस्ल कालों ने, मुझको बर्बाद कर दिया मेरे अमालों ने। आप हजरात एक हसास मुद्दे पर यहाँ जमा है। आज देश के उलमा है, केरला से मौलाना तशरीफ लाए हैं। केरला के अंदर कुछ दिन पहले कई किस्म की हिंसाएं हुई और वहां लोगों को मारा गया। उसके विरुद्ध हमने आवाज उठाई और उठाएंगे। जब हम देश में 132 करोड़ लोगों के साथ रहने का दावा और वादा करते हैं तो हर शहरी के लिए खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी लगती है। इसलिए जमात उलमा हिंद का ये पक्ष है कि हम किसी भी किस्म की हिंसा को जायज करार नहीं दे सकते। आइंदा देश में कोई हिंसा होती है तो जमात उलमा हिंद अपने पूरे दलबल के साथ निकलेगी और ऐसे लोगों का विरोध भी करेगी और चौराहों में पकड़ेगी। इसे कौन जवाब मांगती है? उस 20 साल का बच्चा जो जेल चला गया, 19 साल का बच्चा जो जख्मी हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है? कोई ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ने वाला बच्चा था, कोई हाई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा था। उसकी जिम्मेदारी मुस्लिम तंजीमों को देनी होगी और जवाब देना होगा। ये हमारा सवाल है इनसे। अगर इस किस्म के विरोध प्रदर्शन इस्लाम के अंदर जायज होते और नबी से मोहब्बत के तकाजा होते तो मदनी को, ओवैसी को, पर्सनल बोर्ड के अध्यक्ष को, जमात इस्लामी और के इमामों को क्या नबी से मोहब्बत नहीं है?
अपने आप छूट जाते हैं चार पैरों के नीचे, कभी महिलाओं को उतार देते हैं रोडों के ऊपर, कभी लोगों को उतार देते हैं। इसलिए इनका चिट्ठा जो है देश के सामने आना चाहिए और दुनिया के सामने भी आना चाहिए। मोहतरम हज़रात, हकीकत यह है कि आज देश के अंदर जो कुछ हो रहा है वो अंदरूनी ताकतें भी विदेशी ताकतें भी ये मिल गई है। कल तक तो ये सरकार विरोध में थी क्योंकि मलाई खाने के लिए 70,000 को मिल रही थी, आज राष्ट्र विरोध तक पहुंच गई है। एक नजदीक राष्ट्र खुश नहीं है, एक नजदीक सिर्फ इनकी अपनी जाति बिल्डिंगें, संपत्तियां और वो चीजें जो उन्होंने देश के मुसलमानों को, देश के आम लोगों को लूट कर खर्च की है। एक बार फिर मैं कहूंगा कि देश की मलाई तो मदनी और ओवैसी और पर्सनल बोर्ड के मौलवी खाएं और लाठी और डंडे देश का आम नौजवान और मुसलमान खाए। अब देश में ये नहीं होने वाला है। हमें देश के उन गंभीर लोगों को, उन उलमा को जो चिंता रखते हैं, जो चाहते हैं कि विषयों पर हमें संवाद करना चाहिए। जो मुद्दे हैं हमारे आपसी मुद्दे हैं, हमारे देश के लोग मुद्दे हैं, सगे भाई लड़ लेते हैं, फिर एक हो जाते हैं, जर्मन की दीवार गिर जाती है। आज वो लोग एक हो गए। क्या हम जो एक ही मिट्टी के पैदावार है, जो एक जबान बोलते हैं, एक ही लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम लोग एक साथ नहीं कर सकते? इसी एकता के लिए जमात उलमा हिंद ने पहल की है और राष्ट्रीय मुद्दों पर जमात उलमा हिंद हमेशा रास्ता खड़ी रहेगी। ये हमारा संकल्प है। आप बोल दीजिए। अब मेरे चिश्ती साहब जो जमात उलमा हिंद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी हैं और अजमेर शरीफ से ताल्लुक रखते हैं, बरेली शरीफ के बड़े आलिम हैं, तशरीफ लाए और मैं गुजारिश करूंगा कि अली जलील चिश्ती साहब, अली जलील चिश्ती, कारी जलील चिश्ती, कारी जलील चिश्ती। और मंच पर तशरीफ फरमा हमारी वो शख्सियत जो तमाम फिक्र है 135 का होती और अशरफ साहब जमात हमारे राष्ट्रीय तशरीफ फरमाएं। हमारे मुफ्ती सलमान साहब दिल्ली से पश्चिम संभाल रहे हैं, वो यहाँ मौजूद तशरीफ फरमाएं। और हमारे मंच पर हमारे केरला साहब वो भी यहाँ तशरीफ फरमाएं, अध्यक्ष हैं केरला के। और जिला बिजनौर से जमात उलमा हिंद के हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब के अध्यक्ष हैं और हजरात हमारे आए हुए हैं यहाँ पर। उसमें फवाइद साहब के आए हुए हैं, हाजी जफर साहब सामने मौजूद बैठे हुए हैं और तमाम हमारे पत्रकार और हमारे मीडिया वाले। मैं इनकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ कि आज इतवार के दिन बड़े आराम से घूमने का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तशरीफ फरमा बड़ा करें। देखिए शासन प्रशासन इनकी बड़ी इज्जत और बड़ा वफार होता है और जमात उलमा हिंद इसका मकसद सिर्फ यही है कि तमाम नफरतें इनको दूर करना। और कुछ संगठन कुछ मामला इस तरह के हैं जो बिल्कुल वो विरोध फैलाना चाहते हैं और हर वक्त इस पोजीशन में और इस हालात में रहते हैं कि कहाँ किस तरह से बिगाड़ा है किसी भी मुद्दे को लेकर। तो जो 20 करोड़ की बात करता है और फिर उनको बहकाता है भड़काता है, वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता और राष्ट्र विरोधी हो सकता है। राष्ट्रवादी हैं जो साथ मिलकर के अच्छे काम करने चाहिए। और रहा सवाल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के ऊपर रहमत बना करके भेजे गए, आप आलम के ऊपर रहमत बना करके भेजे गए। अब रहा सवाल रोडों पर उतारना, उससे कोई मकसद हासिल नहीं होता। मकसद हासिल होता है जिंदगी देखे, सीरत देखे, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत रखने वाले हैं, हम सब मोहब्बत रखने वाले हैं। और ऐसा नहीं है
कि रहमतुल लिल आलमीन में जो तमाम आलम के हैं वो क्या मोहब्बत रखने वाले नहीं, सब रखते हैं। उसमें चंद हालात और चंद इंसान को जिस तरह के बेचारे हो जाते हैं कि नासमझी होती है उनकी, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, जुबान से निकल जाता है, कभी कभी बगैर सोचे समझे भी निकल जाता है, तो उसका विरोध करना हिंसा से नहीं होता, बिगाड़ से नहीं होता, रोडों पर उतरने से नहीं होता, ईंट पत्थर मारने से नहीं होता, उसका समझौता होता है आपस में मुलाकात करने से। अल्लाह के नबी की अदाएं, अल्लाह के नबी की सीरत, कोई भी मसला ऐसा आता तो आप उसे बड़ा आराम से, बड़ी मोहब्बत से उसको एकता बना लेते। वही सहाबा का मामला रहा। आज जो हमारे उलमा इकराम हैं, ये जिम्मेदार जो बनते हैं और वो मदनी एंड कंपनी बदले ग्रुप हो गया, सिर्फ 20 करोड़ की बात करने वाला। हमारे हर उलमा को चाहिए कि जो कुरान और हदीस की रोशनी में जो बताया जाता है वो क्या है, वो 20 करोड़ का नहीं। आप जहां रह रहे हैं ये हमारा वतन है, इससे मोहब्बत करना हमारा ईमान है। और जितना दर्द अब्दुल रहीम अब्दुल सत्तार की परेशानी में होगा उतना ही दर्द रमेश भाई, राम सरोज भाई, हरदयाल भाई की होगा। ये दर्द होना चाहिए सबका। हम उस वतन में रहते हैं कि सब में आपस में लेन देन भी चलता है, दुकानों का भी चलता है, बाजारों का भी चलता है, रास्ते में भी मिलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। इन मोहब्बतों को खत्म करने वाला वो कभी अच्छा आदमी नहीं हो सकता। हमारे उलमा, इनका वो काम है कि जो हमारे नबी ने किया, ये नबी के वारिस कहलाए जाते हैं। तो जो सदर होता है, जो नाइब सदर होता है, जिसे उपाध्यक्ष बोल देते हैं, तो वो वही काम करेगा जो मैन सदर करता है। उसका खिलाफ चलेगा तो बिल्कुल कोई चीज नहीं चलेगी। तो हमारी कुरान हदीस की रोशनी के अंदर अगर कोई कहता है कि किसी भी हिंसा का जवाब इस तरह से है, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि कुरान हदीस की रोशनी में निकाल कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमें मोहब्बत करनी है और चलना भी है, हिसाब किताब भी पूरा बना करके मोहब्बत का माहौल बना करके चलना है। और हुकूमत अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रही है, और हमें इसी तरह से शांति का, अमन का माहौल बना करके और अपने मामला को भाईचारे के साथ चलाना है। यही मेरा मुख्तसर सा कहना है। और ज़्यादा बस कम सुनने को ज़्यादा समझ करके उस पर अमल कर लेना है हमारे सबके लिए बेहतर है। अब हमारे दरमियान मुफ्ती सलमान साहब हैं जो फतवे की अथॉरिटी भी है, और हम बहुत जल्द एक फतवा हिंदुस्तान के उलमा इकराम के जरिए जारी करेंगे जो हिंसा के विरुद्ध होगा, ताकि इस तरह की हिंसा को मुल्क की वो नस्ल जो आने वाली नस्ल है वो इसे जायज समझ के सड़कों पर कूद कर अपने देश की पुलिस से, प्रशासन से, अपने भाई से लड़ना शुरू कर देती है। और इसका फायदा हमारे वो गिदड़ उठाते हैं कि जो 70 सालों से मुसलमानों के बीच में शुरू हुए हैं। बीच में आगे हो जाइए, थोड़ा कुर्सी उधर कोई बात नहीं, आप आगे होते रहिए। ये आवाज आ रही है तो माइक में शिफ्ट करें। अब ये जहाँ माइक था वहीं कर दीजिए। ये चालू करा, इसकी आवाज क्यों नहीं आ रही, कहाँ गए? उसको वहाँ से बंद तो नहीं है, नीचे से बंद तो नहीं है। ठीक है जरा उसको आप चलिए शुरू करिए। कुरान मुक़द्दस के अंदर अपने नबी करीम और अपने महबूब के बारे में फरमाया कि हमने अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया वालों के लिए रहमत बना के भेजा है। रहमतुल लिल आलमीन कहा, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा, तमाम लोगों के लिए रहमत बना के भेजा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के तमाम लोगों के लिए एक मोहब्बत भरा पैगाम है। सच्चाई तो ये है कि अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से कोई बात कोई कह रहा है तो जितनी तकलीफ
हमें मुसलमानों को है, उससे कहीं ज्यादा हमारे बिरादरान वतन को भी है। इस सिलसिले में तारीखी किताबें भरी पड़ी, लेकिन चूंकि हालात कुछ इस तरह से बना दिए गए कि हमें आपस में एक दूसरे से तोड़ने की साजिशें की जा रही हैं। रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए एक अमन का पैगाम लेके आए। आपके लिए पत्थर मारे गए, आपको घर से निकाला गया, लेकिन आपने कभी बद्दुआ नहीं की। आपने अपने मानने वालों को कभी ये नहीं कहा कि उठाओ और मारो। आपने अपने मानने वालों को कभी ये नहीं कहा कि आप इनसे बदला लीजिए, बल्कि आपने एक ही पैगाम दिया है कि जिन्होंने घर से निकाला है उनके साथ मोहब्बत के साथ आप अपनी मोहब्बत को बांटिए, तकसीम कीजिए। बहरहाल जिन लोगों ने ऐसा किया है वो बहरहाल काबिल मुलामत है, लेकिन चूंकि अदलिया और हुकूमत अपना काम कर रही है, ये काम अदालत के अंदर पहुंच चुका है। आइन के तहत आइन के तहत जो भी उनके खिलाफ धाराएं लगेगी, जो भी कानून उनके ताल्लुक से काम करेगा, वो कानून कर रहा है। हम कौन होते हैं कानून को अपने हाथ में लेने वाले? कौन होते हैं हम सड़कों में निकलने वाले? हमें बहुत संजीदगी के साथ, बहुत शराफत के साथ, बहुत एहतराम के साथ जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को पैगामात दिए, हमें पैगामात दिए, मुसलमानों को पैगामात दिए, वो अमन के पैगामात हैं, आशिकी के पैगामात हैं, मोहब्बत के पैगामात हैं। उसको तकसीम करना है, हमें उसे तकसीम करना है, और हमें पूरा भरोसा है अपनी हुकूमत, और हमें पूरा भरोसा अदलिया के ऊपर कि एक दिन इंशाअल्लाह ऐसे लोग जो कि इस तरीके की बातें किसी भी मजहब के खिलाफ करें, उनके खिलाफ बहुत अच्छी कानूनी कार्रवाई अदलिया करेगी इंशाअल्लाह। ये हमें पूरा भरोसा है। लेकिन सड़कों पे निकल कर के इस तरीके से आपस के अंदर नफरत का माहौल पैदा करना, ये हमारे नबी ने नहीं सिखाया है। आइए अज़्म करें कि हम इंशाअल्लाह आपस में बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ रहेंगे, बहुत एक अज़्म लेकर के जाएं कि हम मोहब्बत का पैगाम सबके दरमियान तक़सीम करेंगे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हमारे वतनी भाई, हम उनके दरमियान मोहब्बत तक़सीम करेंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कूड़ा डालने वाली हो, कूड़ा डाल रही है, लेकिन एक दिन कूड़ा नहीं डाला, आपके रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे, एक दिन नहीं बिछाए गए, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया तो फरमाया मालूम क्या कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सोचने लगी कि आज मोहम्मद अपना बदला ले लिया। अंदर है, कहा अम्मा जान क्या हुआ? कहने लगे बेटा मेरी तबीयत खराब, आपने दुआएं दी, बहुत बहुत मोहब्बत भरा पैगाम की। वो बुढ़िया, वो औरत, वो इंसान ये सोच रही थी कि आज मोहम्मद अपना बदला लेने के लिए आए, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ दुआएं दी और दुआ देकर के वहां से तशरीफ लाए। ये हम लोगों का किरदार होना चाहिए, हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए। दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क के अंदर जिस तरीके से अमन और सुकून का माहौल बना हुआ था, इसी अमन और सुकून के साथ हम सबको आपस में मोहब्बत के साथ रहने की और आपस में चलने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। और जो दिलों के अंदर नफरतों के बीज बोए गए हैं या बोए जाने की कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह उनको भी हिदायत अता फरमाए और अपने मुल्क से मोहब्बत, जो कि हमारे बुजुर्गों ने कहा, हमारे बड़ों ने कहा, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, कि वतन से मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। इस वतन से मोहब्बत, इस वतन से टूटने से बचाना ये हम सब की जिम्मेदारी है। जो जग हसाई हमारे मुल्क की दीगर जगहों के अंदर हुई है, अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क की जग हसाई से हमारी हिफाजत फरमाए, इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। अदलिया पर हमें पूरा भरोसा है, हम अदालत और कानून के दायरे में रहकर के हम इंशाअल्लाह अपना काम करेंगे।